8 नवंबर साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी जी के पास रखते हैं यह एक चीज। हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, नहीं होगी धन की कमी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी देवता धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं। आज की रात ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल 2022 का आखिरी ग्रहण होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हम सभी ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण शुरू होने से पहले ही कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि दूध दही खाने की चीजों में तुलसी पत्र डाल देना, सारा खाना पहले ही खाकर खत्म कर देना, ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं, किसी भी धारदार वाली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना, खाना नहीं पकाना, सब्जी नहीं काटना, इसके साथ ही झाड़ू नहीं लगाना, सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करना, मंदिर के पट भी ग्रहण से पहले ही बंद कर देना और ग्रहण के दौरान मूर्ति पूजन ना करना। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण शुरू होने से पहले क्या कार्य करने चाहिए और ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें ग्रहण खत्म होने के बाद अवश्य ही करना चाहिए। इन कार्यों को ग्रहण खत्म होने के बाद करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इन कार्यों को ग्रहण खत्म होने के बाद करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव को शुभ में भी बदला जा सकता है। ग्रहण खत्म होने के बाद तुलसी जी के पास रखते हैं यह एक चीज। हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में तुलसी जी को पूजनीय बताया गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। जिस घर में तुलसी जी को स्थापित कर उनकी सेवा पूजा की जाती है, उस घर में भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के पश्चात तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से असीम सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, देवीय कृपा भी प्राप्त होती है। देवीय कृपा के साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेकों लाभ ही होते हैं। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगाएं और फिर पानी में नमक मिलाकर नमक के पानी से आपको पोंछा लगाना है। अगर खड़ा नमक है तो उसे डालकर पोंछा लगाने से ज़्यादा लाभ होता है। कहते हैं नमक के पानी से पोंछा लगाने से ग्रहण के दौरान जो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है वह नष्ट हो जाती है। नमक के पानी से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का पूरे घर में संचार होगा, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आज यह जो ग्रहण लगने जा रहा है यह एक चंद्र ग्रहण है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में शाम 5:32 से शुरू होगा और शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के सूतक भारत में सुबह 9:21 पर ही शुरू हो गए हैं, जो कि ग्रहण के साथ समाप्त होंगे। यह ग्रहण पूर्वोत्तर भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, शेष भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। यह ग्रहण मुंबई, नागपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, नई दिल्ली आदि सभी जगहों पर दिखाई देगा। इस ग्रहण के दौरान 4 ग्रह बकरी रहेंगे। इससे ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बनने से इस ग्रहण का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। ग्रहण के अशुभ और दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद पवित्र नदी में स्नान करना अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा ना कर सके तो अपने घर पर ही नहाने का जो पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मंदिर में स्थापित समस्त देवी देवताओं को भी स्नान कराएं। भगवान जी की जो प्रतिमा है उन्हें स्नान कराएं और नए साफ वस्त्र पहनाएं
और जो पहले के जो ग्रहण काल के दौरान भगवान जी को जो वस्त्र पहना रखे थे, उन्हें बाद में आप धोकर ही आगे भगवान जी को पहनाएं। इन वस्त्रों को ऐसे ही ना रखें। मंदिर में भगवान जी की तस्वीर है तो एक कपड़ा लें और उस पर गंगा जल या फिर शुद्ध जल डालें और फिर उस कपड़े से सारी तस्वीरों को पोंछें। इसके बाद आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। भगवान जी को भोग लगाएं। स्नान करने के पश्चात आपको अपने पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपके घर गंगा जल ना हो, लड्डू गोपाल हैं, तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जो जल है, उस जल का भी आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसे गंगा जल ही माना जाता है। गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करने से ग्रहण के दौरान जो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है वह नष्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, अशुद्ध स्थानों पर जैसे कि टॉयलेट है, कचरा रखने का स्थान है, इन जगहों पर आपको गंगा जल का छिड़काव नहीं करना। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं या बच्चे हैं, वह स्नान नहीं कर सकते तो उनके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें और वह भी अपने वस्त्र अवश्य ही बदलें। अब आप एक दिया लें, दिए में रुई की बाती लगाएं और इसमें शुद्ध घी डालें। अब इस दिए को आप ले जाकर तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। दिए को इस प्रकार जलाएं कि दिए की जो ज्योत है वह पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। जहां से सूर्य उदय होते हैं उस तरफ दिए की बातें होनी चाहिए। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। अब आप भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, लक्ष्मी माँ को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 11 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी जी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के पश्चात इस तरह तुलसी जी के पास दिया जलाकर पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के पास इस तरह दीपक जलाने से देवीय कृपा प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। ग्रहण के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। पूजन के पश्चात तुलसी जी के पास जो तुलसी पत्र टूटकर गिरे हुए हों, उन्हें उठाकर पानी से शुद्ध कर भगवान विष्णु जी को अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी को इस समय अर्पित करने से धन का अभाव नहीं रहता और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के बाद इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। ग्रहण के दौरान मौजूद जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी विधान है। ऐसा करने से जीवन की तमाम समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं और सभी ग्रह बाधाएं भी दूर होती हैं। दान करने की वस्तुएं ग्रहण काल के दौरान ही निकाल कर रख देनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात यह वस्तुएं दान करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो वस्त्र ग्रहण काल के दौरान पहन रखे थे, हो सके तो उन वस्त्रों को भी दान कर देना चाहिए। अगर आप शनिदेव से संबंधित दोषों से पीड़ित हैं तो ग्रहण समाप्त होने के पश्चात
शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे कि काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल आदि का दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद अपनी सामर्थ्यानुसार अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के बाद घर की सफाई कर, स्नान कर, पूजा और दान करने के बाद ही भोजन और जल ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। जिन महिलाओं को पीरियड है उन्हें भी ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए, लेकिन स्नान के जल में गंगा जल नहीं डालना चाहिए और ना ही किसी तीर्थ या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ नियम हैं जिनका ग्रहण के बाद अवश्य ही पालन करना चाहिए। इन नियमों का ग्रहण के बाद पालन करने से और इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव तो दूर होते ही हैं, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।